रोने वाले मेरे पास आते तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। नमस्कार। भारत की 12 महान महिलाओं की खोज इस बार मुझे लेकर आई है बंगाल में, और यहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ हंसपुकुर ग्राम में। हंसपुकुर ग्राम में हम आपको रूबरू कराएंगे पद्मश्री सुभाषिनी मिस्त्री से। सुभाषिनी मिस्त्री एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने सब्जी बेचकर मेहनत मजदूरी करके एक अस्पताल बनाया है गरीब लोगों के लिए। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने पति को खोया था, दवा ना मिल पाने के कारण, अच्छी चिकित्सक सुविधा ना मिल पाने के कारण। तब एक आम ग्रामीण महिला ने ये फैसला किया कि मैं एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगी जहां पर गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। आज उनके बेटे डॉक्टर अजय मिस्त्री उनके सपने को आगे ले जा रहे हैं। कैसी रही उनकी ये यात्रा, कैसे किया इतना संघर्ष, जानेंगे उन्हीं से। हमसे रूबरू होंगे सुभाषिनी मिस्त्री के बेटे डॉक्टर अजय मिस्त्री। नमस्कार अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाषिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी माँ ने संघर्ष का एक लंबा दौर जिया, कैसे हुआ ये सफर, बताइए कुछ हमें। बाबा जखन मारा जाए तখন 70 पैसा। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई वो केवल 70 पैसा छोड़कर गए थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए हमें घर घर जाकर मदद मांगनी पड़ी। ক্রিমেশন অর্থাৎ তাকে পুরানো বা তার শ্রাদ্ধ শান্তি এটা করা অনেক কষ্টের মধ্যে করতে হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাহায্য ছিল, এগুলো করা হয়েছিল। उसके बाद जिंदा रहने के लिए मेरी माँ, बड़ी बहन, सिर्फ छोटी बहन को छोड़कर जो कि सिर्फ 1 साल की थी, सब काम करने में लग गए। এই মুহূর্তে ওই অবস্থা ছাড়া তখন আমার ছোট বোনের বয়স ছিল মাত্র 1.5 বছর। আমার ছোট বোন ছাড়া বাকি हम सब जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ काम पर लग गए। मैंने 1 साल के लिए 3 रुपए मासिक पर एक चाय की दुकान पर काम किया। বিভিন্ন কাজ শুরু করলাম। কি কি কাজ? उसके बाद मैंने एक घर में काम किया जहां मुझे 5 रुपए मिलते थे। চায়ের দোকানে 1 বছর কাজ করার পর আমাকে আর একটা বাড়িতে কাজ দেওয়া হলো, সেখানে বোধহয় 5 টাকা মাসে মাইনে পেতাম। मेरी माँ और बड़ी बहन 10 किलोमीटर पैदल चलकर धान पीटने जाते थे, जिसके लिए उन्हें 1 रुपया 25 पैसे रोजाना मिलते थे। ছাদ পিটাতেন, তখন 1 টাকা 4 আনা পয়সা রোজ পেতেন। 3-4 घरों में काम करने के बाद भी हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था।
तब माँ ने मुझे अनाथालय में डाल दिया और माँ, बड़ी बहन, छोटी बहन और बड़ा भाई सब लोग गांव में ही रहते थे। দিদি, আমার বোন, আমার দাদা গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। जब हम छोटे थे तो हमें इस क्षेत्र में वर्ष के केवल 3 महीनों के लिए ही काम मिलता था। शेष 9 महीने में कोई काम नहीं होता था। তখন জীবনের তাগিদে আমার আর্নিংসের তাগিদে इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। तब माँ ने खेत से साग सब्जी लेकर बाजार में बेचना शुरू किया। আমরা আমার ছুটি হলে মায়ের কাছে যেতাম, সেখানে আমরা বিভিন্ন ভেড়িতে পানা তোলা। लेकिन इससे अधिक लाभ नहीं हो रहा था। तब मेरे मामा की बेटी ने मेरी माँ को 4 नंबर ब्रिज के नीचे बाजार में सब्जी बेचने के लिए बिठाया। গাছ বসানো, কপি চারা বসানো, কপি কাটা, সেগুলো মাথায় করে নিয়ে চৌবাগার যে বাজার বা মঠপুকুরের যে বাজার হোলসেল সেল, সেখানে মাথায় করে নিয়ে আসা। माँ रात 3 बजे चौ बाजार से ठेले में सब्जी लेकर 4 नंबर ब्रिज के नीचे बाजार में सब्जी बेचती थी। রোজ দিতেন। তারপরে মা ধাপায় কয়লা কুড়ানো, সেই কয়লা কুড়ানোর আমি সাহায্য করতাম। কয়লা কুড়ানোর পর আমি মাথায় করে ধাপায় তুলে আনতাম। ডাবের কোখোলা মানে গ্রিন কোकोनट যে वो दोपहर को 2 से 3 बजे तक वहाँ सब्जी बेचती थीं। फिर चौबाजार सब्जी खरीदने निकल जाती थीं। দেখা গেল যে এ তো ঠিক হচ্ছে না। सब्जी खरीदकर बाजार तक थैले में लाद कर ढोना पड़ता था। বাগান থেকে जब मेरी छुट्टी होती थी मैं माँ का हाथ बटाता था। নম্বর বাজারে ওখানে সবজি বিক্রি করতেন। ওই এই ব্যবসা শুরু করলেন। ওগুলো ধুতে হতো। সেই कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को भी अनाथालय में भर्ती करवा दिया। ছুটি পড়তো। তারপরে আমি उसके बाद मैं जब सेकेंडरी स्कूल पास कर गया तो मैंने विज्ञान विषय को लेकर विवेकानंद कॉलेज में दाखिला लिया। ভর্তি হওয়ার আমার বিনা টিকিটে স্বামী মারা গিয়েছে। मेरे पति बिना इलाज के गुजर गए और हम सब अनाथ हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने अलग अलग जगहों पर काम किया और बेटे को चाय की दुकान में लगा दिया। তারপরে এখানে খাবার পাইনি, खेती पाई। उसके बाद भी खाना नहीं मिल रहा था। मैंने बेटे को चाय की दुकान में काम करने के लिए रखा। मैंने और मेरी बेटी ने धान के खेतों में श्रम किया। তারপরে কিছুদিন পরে ছাদ পেটা, তারপরে এখানে খাবারের অভাব, পয়সা নেই, চৌরায় গিয়ে ঘর ভাড়া করে সেখানে কয়লা গুড়াতাম। उसके बाद भी भोजन को लेकर समस्याएं थी। पैसे थे नहीं। मैंने सब्जी बेची, जलकुंभी साफ की, चावल के बीज साफ किए। उसके बाद भी वो सब जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरी भतीजी ने मुझे सलाह दी कि कितने दिन ऐसे चलेगा, मेरे साथ चलो, पार्क सर्कस में 4 नंबर बाजार है। फिर मैंने वहाँ सब्जी बेचना शुरू किया। चलो 4 नंबर पार्क सर्कस बाजारे। हम लोगों ने बचपन से ही बहुत मेहनत की है। खेतों में काम किया, धान पीटा और हमने बहुत कठिनाई का सामना किया। माँ ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने भाई को हमेशा प्रेरित किया। मेरा एक भाई और बहन अनाथालय में रहकर पड़े हैं। मैं सबसे बड़ी थी और घर चलाने के लिए हम सबको मजदूरी करनी पड़ती थी। आपकी माँ ने अपने पति को दवाई के अभाव में खोया था और उन्होंने ये सपना देखा कि कोई भी गरीब आदमी इस कमी के कारण परेशान ना हो, उस दर्द को ना सहे जो उन्होंने सहा। तो उस सपने को आपने पूरा किया डॉक्टर बन के। कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली when my mother actually যখন আমার মা when my mother told me मेरी माँ गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन ये सपना डॉक्टरी की पढ़ाई के बिना पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने मुझे कहा कि हमें दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। So I should have some medical knowledge, otherwise it can't be possible. So keeping it, I studied attentively and then proceed. और जब मैं डॉक्टर की डिग्री लेकर वापस आया तो हमने इस अस्पताल की नींव रखी। From the day one,
शुरुआत में हमारे पास कुछ नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ 30 कॉलम बने हुए हैं जिन्हें मैंने अपने गांव के लोगों की मदद से तैयार किया है। 30 खाना जो 40 खाना कलम देखते पाচ্ছি প্রত্যেকটা কলমের মাটি আমার নিজে হাতে কাটা প্রত্যেকের মাটি। आप इन 30 कमरों को देख सकते हैं। मैंने उन सभी को अपने हाथों से खड़ा किया है। इसे बनाने के लिए मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरे गांव के लोग, मेरे दोस्त, स्वयंसेवक मुझे ऐसा करने में मदद करते थे। इस इमारत को बनाने में कई कार्य थे, जैसे रॉड कटिंग, रॉड से जाली बनाना इत्यादि। हम पैसे बचाने के लिए इस काम को अपने हाथों से करते थे। কলেজ থেকে এসে আমরা মাটি যখন কাটতাম তার দুটো আইটেম মাটি কাটতাম। মাটির প্রত্যেকটা কলমের মাটি কাটা আমাদের নিজেদের কাটা, প্রত্যেকটা রড জালি বাঁধা অ্যাজ পার ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং সেগুলো আমার নিজে হাতে কাটা। রড বাঁধা আমার কাছে, কলম রড থেকে শুরু করে ইভেন ফ্লোর রড। हम इस भवन में 50 बेड तैयार करना चाहते थे, लेकिन पैसों के अभाव में हम 30 ही कर पाए। এখন যদি এটা হচ্ছে অফিসিয়ালি 50 বেড বাই প্রভিশন 150 বেড, বাট ডিউ টু ল্যাক অফ हमें डॉक्टर और स्टाफ का वेतन भी जुटाना होता है। यहाँ कोई भी बिना वेतन सेवा नहीं देता। we have to pay them. Without salary no one can give their services. আমার মতন জানা লোক मैंने अपने बेटे को अपने सपने के बारे में बताया। एक अस्पताल बनाया जाना है, तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ तुम अपनी जिंदगी में अस्पताल बनता जरूर देखोगी। मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूँगा। मैं धापा से 3 साल से यहाँ इलाज करवाने आ रहा हूँ। 2-3 साल थे। तभी अस्पताल इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। उसके बाद बड़ा हुआ। यहाँ फ्री में इलाज होता है। यहाँ सिर्फ 10 रुपए लगता है एक बार कार्ड बनाने के लिए। यहाँ इलाज अच्छा होता है। बहुत लोग आते हैं दिखाने के लिए। नानी ने हम लोगों के लिए ये अस्पताल बनाया है। सुभाषिनी के बेटे डॉक्टर अजय सब कुछ अच्छे से देखते हैं। उनकी छोटी बेटी यहाँ नर्स का काम करती हैं और बड़ी बेटी भी। सुभाषिनी मिस्त्री जी का जो सपना है कि गरीबों को चिकित्सक सुविधा उपलब्ध हो, पैसे की कमी बीच में ना आए, उसे पूरा करने आप सुंदरबन तक पहुंच गए। क्या करते हैं वहां पर आप और आपके सहयोगी? Actually, in 2009 when Ayla जब 2009 में सुंदरबन में आइला तूफान आया था, तब वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। डॉक्टर टीम्स नीड फॉर देयर इमरजेंसी सिचुएशन। तब अनेक सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर लोगों की मदद की। उस समय वहां मेडिकल सुविधाओं की बहुत जरूरत थी। एक सज्जन ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि अगर तुम लोगों की मदद करना चाहते हो तो तुमको वहां जाना चाहिए। तब तक मुझे सुंदरबन क्षेत्र का कोई अंदाजा नहीं था। मैं उनके साथ सुंदरबन के अंदरूनी इलाकों में गया, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। वहां पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। अगर हमें 4 घंटे के लिए कैंप लगाना होता है तो उसके लिए सड़क, रेल और नाव से 12 घंटों की मुश्किल यात्रा करनी पड़ती है। 12 hours journey, 6 hours to go and 6 hours come back. If we want to give only 4 hour services, we have to spend another 12 hours. बेसिकली सुंदरबन में हम हर महीना 1 डे या मैक्सिमम 2 डेज जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो मिस्त्री है वो हर वीक में 1 दिन करके जाते हैं, क्योंकि उनका जो माँ डॉक्टर सुभाषिनी मिस्त्री को उनका जो इच्छा है कि वहाँ के जो नीडी पेशेंट है वो लोग को ज़्यादा सेवा मिलेगा,
क्योंकि वहाँ का जो वो जनरल आई का तो प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम होता है वो वाटर से जो इन्फेक्शन होता है। तो डॉक्टर मिस्त्री हर वीक में 1 दिन करके जाते हैं, वो लोग को ट्रीटमेंट करता है, फ्री में मेडिसिन दे के फिर आते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है हम लोग का जाने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग यहाँ से निकलते सुबह 3 AM को, फिर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोग को लग जाता है 10 AM 11 AM, फिर 3 आवर्स 4 आवर्स पेशेंट देखने के बाद फिर उस दिन रिटर्न करते हैं। सुभाषिनी जी, भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? Actually, medical, it is too expensive to run the hospitals, both hospitals. Keeping this, and we are taking another projects also. वर्तमान में हमारे 2 हॉस्पिटल हैं। इन दोनों को ही चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। मैं, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, हम सब जिन परिस्थितियों में पले बढ़े हैं, हमने इस कमी को बहुत तीव्रता से महसूस किया है। इसलिए हमने एक अनाथालय की भी शुरुआत की। We want to orphanage home with senior citizen also, and some remote areas where the treatment actually need, like tribal areas. Now you see there are so many facilities, but actually our motto, there is no doctor where help urgent needed will. हम ऐसे पिछड़े इलाकों में जाकर स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं अपने साथी डॉक्टरों की मदद से सैंपल दवाइयां जमा करता हूं और उन्हें मुफ्त में इन लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। Even Alipurduar, tea garden, and we are distributing Nutrimix food. कुछ पिछड़े इलाकों में कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को पोषक आहार भी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। सुभाषिनी जी, आप हमारे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आए और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता, सबका साथ चाहिए। मेरा सपना मेरा बेटा पूरा कर रहा है और मैं मेरे बेटे के साथ थी और हूँ। আমার স্বপ্নটা আমার ছেলে সফল করছে। আমি আমার ছেলের সঙ্গে আছি আর সঙ্গে ছিল। सुभाषिनी जी, अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती अपराधी